गुस्से के बाद दिल का हीलिंग, इंसान के अंदर का इमोशनल रीसेट। गुस्से का लम्हा गुजर जाता है, मगर उसके बाद जो खामोशी आती है ना, वो असल में सबसे भारी होती है। इंसान बैठा रहता है, सोचता रहता है कि मैंने ये क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया। दिल में अजीब सी थकन, अजीब सी शर्मिंदगी और अंदर कहीं एक दबी हुई उदासी। वो उदासी जो कहती है काश मैं खुद पर काबू रख लेता। इसी लम्हे से हीलिंग शुरू होती है, दिल के टूटे हुए तवाजुन को दोबारा जोड़ने का सफर। क्योंकि गुस्सा सिर्फ दूसरे को नहीं, इंसान को खुद भी जख्मी कर देता है। ये दिल की जमीन में ऐसे जख्म छोड़ता है जो कभी कभी नजर नहीं आते, मगर महसूस बहुत होते हैं। हीलिंग का पहला कदम है एक्सेप्टेंस। ये मान लेना कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। अपनी गलती को मानना कमजोरी नहीं, ये एक मैच्योर इंसान की पहचान है। जो अपनी खामियों को देख लेता है वही सच में बदलता है और वही खुद पर फख्र कर सकता है। एक्सेप्टेंस दिल को नर्म करती है, अंदर की सख्ती पिघलने लगती है और गुस्से की गर्मी सुकून में बदलने लगती है। हीलिंग का दूसरा कदम है रिस्पॉन्स बदलना। हर बार जब हमें गुस्सा आए, हम खुद को आहिस्ता से याद दिलाएं, मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, मैं फैसले से जवाब दूंगा। रिएक्शन जज्बाती होता है, फैसला अक्ल और सुकून का। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, सबसे बड़ी ताकत वो है जो अपनी ईगो, अपनी आवाज और अपने घुटन भरे जज्बात को थाम ले। तीसरा कदम है खुद से नरमी। अक्सर लोग अपने साथ बहुत सख्त होते हैं। गलती हुई तो खुद को बुरा भला कहा, बात बढ़ गई तो दिल को कोसा और यूं अंदर का सुकून धुंधला जाता है। हीलिंग तब शुरू होती है जब अपने आप से नरमी अख्तियार करते हैं। कुछ यूं कहकर, ठीक है आज नहीं हो पाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं अपनी कमजोरियों के बावजूद एक अच्छा इंसान हूं। ऐसे जुमले दिल पर मिरहम रखते हैं। चौथा कदम है रूहानी रीसेट। जब इंसान वजू करता है या थोड़ी देर खामोश बैठकर अल्लाह से दिल की बात करता है तो अंदर का शोर धुलने लगता है। गुस्से की शिद्दत कम हो जाती है और दिल में एक अजीब सी ठंड पड़ती है। कभी कभी सिर्फ 2 रकात नफल या सिर्फ 5 मिनट की दुआ अंदर की वो जंग खत्म कर देती है जो हम पूरी दिन लड़ते रहते हैं। रूहानी रीसेट वो चीज है जो इंसान को खुद से दोबारा जोड़ती है। इसी जोड़ में सुकून है और इसी सुकून में ताकत। 5वां कदम है माफी, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। माफ करना ये नहीं कि हम कमजोर हैं, ये फैसला है कि मैं अपना दिल आजाद रखूंगा, मैं नफरत के बोझ तले नहीं रहूंगा। गुस्सा इंसान को अंदर से डुबाता है, मगर माफी उसे ऊपर उठाती है। माफी दिल के अंदर रोशनी पैदा करती है और उसी रोशनी में हीलिंग पूरी होती है। आखिर में याद रखें, गुस्सा खत्म करना मकसद नहीं, गुस्सा समझना मकसद है। जो गुस्से को समझ लेता है वो खुद को समझ लेता है, और जो खुद को समझ ले वो जिंदगी के हर मैदान में फातिह बन जाता है। अंदर की जंग हमेशा बाहर की जंग से बड़ी होती है, और जो अंदर की जंग जीत ले, दुनिया उसके कदमों में खुद ब खुद बिछ जाती है।